Now let's start for the tutorial. So what we have covered, हमने क्या क्या कवर कर लिया एक्चुअली देख लेते हैं. मैं जस्ट इंग्लिश में आगे बढ़ने वाला था पर मुझे याद है मैं तो हिंदी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ. ठीक है. सो हमने सी एस एस सूडो एलिमेंट्स कवर कर लिए. हमें ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस पे काम करना है जो हमें सीखना है. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में आए. और मैंने कमांड लाइन यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल कर रखा है की कास्टर. तो ये इससे आपको पता चल जाएगा. कमांड टैब दबा रहा हूँ है ना, शिफ्ट टैब दबा रहा हूँ. तो इससे आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मैं शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा शॉर्टकट्स में इशू आते हैं. ठीक है. तो ये इशू वहाँ रिजॉल्व कर लिया है. अब आते हैं हम एनिमेशंस पे. एनिमेशंस पे मैं एक्चुअली इन दोनों ट्यूटोरियल को 13, ठीक है, और 14 को इंटरमिक्स करके बनाना चाहता हूँ ताकि हम मतलब इस पे बहुत अच्छे से समझें. मैं एक्चुअली इस ट्यूटोरियल को 13 और 14 इसी पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में दोनों बनाऊंगा. ठीक है. तो मेरे हिसाब से 14 वाला पहले होना चाहिए था, फिर 13 होना चाहिए था, जो कि मैंने खुद ने ही गलत किया है. पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों को ही एक साथ कवर कर दूंगा तो आपका इसमें काम हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म मेंशन कर रहा हूँ और फिर मैंने बाद में ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, तो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. ओके. तो हम शुरू करते हैं. हमारा है पहला HTML. और जितने भी शॉर्टकट है प्लीज़ आप इन इसको देखते जाइए. ठीक है. आपको यदि लगता है कि सर ने एकदम से ऐसा क्यों पहुंच गया, वैसा क्यों हो गया, जस्ट एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से समझ सकते हो. तो मैं एनिमेशंस मैंने कॉपी किया, इस पर्टिकुलर फोल्डर को पेस्ट किया. ठीक है. रीनेम किया. हमारा जो 7th है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो है हमारा ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन. ठीक है, ये है. और मैं इस index.html फाइल को खोलता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन. दैट इज़ परफेक्ट. ओके. ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशंस मेरे पास अभी मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखूँगा. ऑल टाइम आपको एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखनी है. दैट इज़ ऑल. ओके. एंड मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ. ओके. एंड देन मैं इस डिफ को हटाता हूँ. मेरे पास ये होना चाहिए कंटेनर. नेमिंग ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं. ओके. और ये होगा आइटम. ओके. तो ये हो गया हमारा आइटम 1. ओके. मुझे कुछ लेआउट चाहिए. अब मुझे इसका डुप्लीकेट करना है तो मैं देखो कमांड देखते जाना. लेफ्ट में दिखेगा, नहीं दिखा. ओके. तो मैंने अल्ट शिफ्ट डाउन यूज़ किया है, समझे. तो अल्ट शिफ्ट डाउन जो यूज़ किया मैंने उसके लिए फिर मैंने 2 दे दिया. ओके. डन. और हमने ट्रांजिशन किया. अब इसको हम ओपन करेंगे. हमारा सेटअप हो गया. हमने एक कंटेनर बना दिया, 2 डिव बना दिए उसके. दैट इज़ ऑल. अब हम इसको ओपन कर सकते हैं विथ लाइव सर्वर एंड ये ओपन हो जाएगा. परफेक्ट. आइटम 1 एंड 2. मैं इसमें इसको कंट्रोल ये दबाऊंगा ताकि मैं दोनों को एक साथ कर सकूं. परफेक्ट. एंड नाउ इसको छोटा करते हैं और इसको ऐसे रखते हैं. ओके. मैंने लेआउट वगैरह सबको मैं समझा दिया है. पर बात यही है, इट इज़ नॉट अबाउट द लर्निंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द एप्लीकेशन. ओके. तो यदि आपको एप्लीकेशन नहीं आती किसी चीज़ का तो आपको कुछ नहीं आता है. हर कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए चल जाएगा. मैंने बुद्ध की ये पढ़ रखे, वो पढ़ रखे, पर बुद्ध जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे. सो दैट इज़ मेस्ड अप. ओके. तो वो आपने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया है, उस पर कभी काम ही नहीं किया है. तो स्किल्स वो होते हैं जिस पर आपने काम कर रखा होता है, जिसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, ना कि वो होता है जिसमें आपने बहुत सारा पढ़ रखा है. ठीक है. सो इंडस्ट्री इज़ मोर अबाउट स्किल्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग. तो आप लर्निंग तो करोगे, स्किल चाहिए तो आपको लर्निंग करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो इट इज़ मोर अबाउट बोथ एक्चुअली, लर्निंग एंड स्किल्स. ओके. तो अब आते हैं. तो हम एक्चुअली थोड़ा छोटा मोटा डिज़ाइन बना लेते हैं. मेरे पास आइटम मैं सेलेक्ट कर लूँगा. ओके. मैं हाइट विड्थ दे देता हूँ. हाइट 200 पिक्सल. ओके. एंड विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल.
डन। एंड आई थिंक 100 ही काफ़ी रहता है, मैंने ज़बरदस्ती 200 बाई 200 कर दिया है, ठीक है। 200 डन। एंड जो कंटेनर था इसके कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, ओके। एंड देन बॉर्डर, बॉर्डर मैं शॉर्ट कर दूंगा 1 पिक्सल मुझे चाहिए, विड्थ सॉलिड चाहिए एंड ब्लू चाहिए, ओके। तो इस तरीके से मैं ब्लू की जगह ब्लैक कर सकता हूँ, दैट इज़ फार बेटर देन एनीथिंग। एंड डिस्प्ले कर सकता हूँ फ्लैक्स, ओके। एंड जस्ट ताकि मैं टेक्स्ट सेंटर कर सकूँ, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा। जब आपका डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डिस्प्ले टाइप जो होता है रो होता है, तब जस्ट एंड कंटेंट जो होता है हॉरिजेंटल काम करता है। एंड जब आप उसको कॉलम वाइज कर देते हो, वो किस तरीके से काम करता है, वर्टिकली काम करता है, ओके। तो अलाइन आइटम्स, देन अलाइन आइटम्स जो होगा आपका वो हो जाएगा सेंटर, दैट इज़ परफेक्ट टू हैव। एंड थोड़ा बहुत फॉन्ट वेट कर देते हैं 700, या बोल्ड लिख दो, ओके दैट। एंड फॉन्ट या कलर बोल देते हैं, कलर वाइट, डन, ओके। वैसे इसको ऐसे देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही वाइट लिख सकता हूँ, ओके। तो ये मेरा कंटेनर्स हो गए, मतलब आइटम हो गए। अब मैं आता हूँ को डॉट मेरे कंटेनर पर, कंटेनर कर दूंगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके। मैं ज़्यादातर टाइम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करता हूँ, इट इज़ फार मच ईजियर टू यूज़ इट, ओके। अब मैं सिर्फ इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दे रहा हूँ। एंड बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं कुछ अच्छा सा देना पड़ेगा, लाइट ग्रे दे देता है ना, तो हैश टैग ई इट इज़ लाइट ग्रे, ओके परफेक्ट। एंड थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पैडिंग, ओके 10 पिक्सल, तो ये चारों तरफ 10 पिक्सल की पैडिंग दे देगा, दैट इज़ बेटर आई थिंक, है ना। और मैं एक्चुअली इसको थोड़ा डार्क कर सकता हूँ, हाँ ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, दिस इज़ बेटर, ओके। अब देखो, अब जो है ये आइटम जो है इसकी विड्थ है 100 पिक्सल, इसकी विड्थ है 100 पिक्सल। अब ट्रांसफॉर्म कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मान लो मैं आइटम 1 पे अब लगा रहा हूँ, तो मेरा आइटम 1, इसको एक्सप्लिसिटली एक क्लास दे दिया, ठीक है। तो आइटम 1 जो है उसको मैं लगा रहा हूँ और बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्म करना है मुझे आपको। तो मैं क्यों 2 बॉक्सेस लिए था कि आपको कंपैरिजन शो कर पाऊँ, है ना, कैसे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्म के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मुझे एक्चुअली इतने सारी चीज़ों पर नहीं जाना है। जो इजी पड़ रहा है, जैसे कि स्केल कैसे काम करता है, स्क्यू कैसे काम करता है, ट्रांसलेट कैसे काम करता है। स्क्यू भी कोई ज़्यादातर काम का नहीं है, वो बाद में आप कभी यूज़ करते रहना, मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, उसमें डिग्री देना होता है। ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हो, ओके, बट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट वेन एवर इट इज़ नीडेड, ओके। तो आप इस तरीके से रोटेट भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला मैं इसको स्केल बताता हूँ। स्केल का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर बॉक्स को किस तरीके से स्केल्ड ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो स्केल होता है 1 होता है, आपको यदि बड़ा करना होता है तो आप उसको कर दो। तो इससे इसी ट्रांसफॉर्म को बहुत अच्छा फ़ायदा है। जैसे आप किसी बॉक्स को बड़ा करना चाहते हो बट विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, ओके, स्पेसिंग अफेक्ट करना या कुछ अफेक्ट करना। अब मान लो कि नहीं, मुझे अब ये मैं यदि नॉर्मली 1.2 लेता हूँ, ठीक है। 1.2 का मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 को 120 पिक्सल, ओके। इसको 120 पिक्सल करता मैं, ठीक है। एंड हाइट को 120 पिक्सल करता, तो मेरा सेम 120 होता। पर ये पूरे सराउंड को, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है ये पर्टिकुलर हाइट एंड विड्थ। यदि आप स्केल करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग हाइट एंड विड्थ, सो दैट इज द परफेक्ट वे टू डू इट यूजिंग दिस पर्टिकुलर, ओके, सॉरी फॉर दैट।
तो स्केल का यही काम है, आप अलग अलग तरीके से स्केल सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में स्केल कर सकते हो, एक्स में, ठीक है, तो एक्स साइड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो जाएगी, वाई में कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्केल का मतलब है आप चारों तरफ करना चाहते हो, ठीक है। जेड का अलग कॉन्सेप्ट है, जो स्केल जी होता है वो अलग है, जो 3D में हम यूज़ करते हैं, तो अभी हम कोई 3D नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया स्केल कैसे काम करता है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा क्या है, हाँ मैंने सजेशन के लिए क्या दबा, कंट्रोल स्पेस दिखा, कंट्रोल स्पेस, ओके। तो ये ऊपर का मतलब कंट्रोल स्पेस होता है, थोड़ा सर्च कर लोगे मिल जाएगा कमांड। तो मुझे फिर से सजेशन चाहिए था, तो कंट्रोल स्पेस मैंने दबाया और मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट। रोटेट आप कितने डिग्री में इसको रोटेट करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि 90 डिग्री में रोटेट हो जाए, ओके। तो ये जी डायरेक्शन में 90 डिग्री में रोटेट हो रहा है। यदि मैं इसको 45 डायरेक्शन डिग्री में, तो ट्रांसफॉर्म हमेशा विदाउट हर्टिंग अदर्स, है ना, तो अदर्स स्पेस मतलब दूसरे का स्पेस को हर्ट ना करते, वो जहाँ है वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर ओवरलैप करेगा जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आप यदि इसी को ट्रांसफॉर्म अलग तरीके से करना चाहते थे तो फिर अलग तरीके से होता है। तो दैट इज़ द कॉज, ओके। तो एक्स में करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब आपको दिख रहा है एक्स में हुआ है, तो एक्स में मतलब कैसे बोलूँ मैं, एक्स में ऐसा हुआ है, तो ऐसा जैसे मैं इस शीट को, जैसे मैं क्या एग्जांपल दूँ, हाँ मेरा हाथ देखो, ठीक है। तो यदि मैं एक्स को ऐसा रोटेट करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या है, बॉक्स छोटा दिखने लग गया, तो इसकी वजह से छोटा दिखने लग गया। वाई करूँगा ठीक वर्टिकल में, मैं दे ऐसा करूँगा तो मेरा हाथ इतना पोर्शन, जितना इतना घेरने की जगह वो इतना घेरने लग गया, है ना, तो मैं वाई में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। एंड देन जी रोटेशन, जो पर्टिकुलरली परफेक्ट रोटेशन है, तो डिफ़ॉल्ट हमारा जी रोटेशन, ओके। तो ये आपका रोटेशन हो गया। एंड देन नेक्स्ट हम यदि मूव करते हैं तो हमारे पास आता है स्क्यू। स्क्यू मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप उसको बेंड करना चाहते हैं। स्क्यू हमने फिजिक्स में एक्चुअली पढ़ा था, तो मुझे 30 डिग्री स्क्यू करना है, मूव करना है ना, फिर मतलब आप किस तरीके से उसको बेंड कर रहे हो, मतलब पुश कर रहे हो, किसी कॉर्नर को पकड़ के पुश कर रहे हो उस बॉक्स के। तो हमने इस बॉक्स को पकड़ा और किस कॉर्नर से ऐसे पुश किया, तो ऑटोमेटिकली वो कितना स्क्यू हो गया है, ओके। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कितना आप उसको बेंड कर रहे हो किसी डायरेक्शन में, ओके, पुश कर रहे हो, नॉट बेंड, एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट पुश। तो ये स्क्यू का मतलब है, आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो। देन ट्रांसलेट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो आप ट्रांसलेट में आप बता सकते हो कि आपको बॉक्स को किस डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब कहाँ रखना है, ठीक है। अभी करंट पोजीशन से, तो मुझे करंट पोजीशन से उसको एक्स डायरेक्शन में रखना है, मतलब मुझे दाएं साइड पहुंचाना है 100 पिक्सल या 50 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, 50 पिक्सल दाएं पहुंचा रहा हूँ, तो वो बॉक्स का आइटम 2 का आधा घेर लेगा, देखा आपको, क्योंकि ये 100 पिक्सल है, ये 100 पिक्सल है, यदि 50 पिक्सल बढ़ रहा है तो 100 पूरा घेर लेगा, मतलब आधा घेर लेगा। फिर मैं 100 पिक्सल करूँगा तो ऑटोमेटिकली पूरा ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो ट्रांसलेट का मतलब यही है कि आप कितना कैसे मूव कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो आप पर्टिकुलरली यहाँ मल्टीपल आइटम रख सकते हो, ठीक है, मल्टीपल आइटम हो जाएंगे। तो इसको समझाने के लिए मुझे मल्टीपल आइटम्स, ओके, देर इज लाइक 4 आइटम्स। आइटम 1 हमारा ट्रांसलेट है, इसलिए ओवरलैप दिख रहा है, ओके। एंड देन मैं चाहता हूँ कंटेनर की टोटल विड्थ जो है 200 पिक्सल रहे, ओके, ताकि मुझे मतलब 2x2 मिले, ओके। तो 400 पिक्सल, ओके। एंड देन फ्लेक्स रैप, ये हो जाएगा रैप, ताकि ऑटो रैप हो, ओके। तो सॉरी 200 पिक्सल होना चाहिए, 400 नहीं, सॉरी फॉर दैट, 200 पिक्सल, ओके। हम ये क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ बॉर्डर भी है, बॉर्डर एक्स्ट्रा 1 पिक्सल है, तो हर किसी के यदि बॉर्डर लेंगे तो 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल, तो 204 पिक्सल हो जाएगा। मैंने बॉर्डर लिया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ओके। 5 एंड
सॉरी एंड पैडिंग भी है, तो पैडिंग 10 पिक्सल है, तो 10 आसपास से जा रहा है, तो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल बाई प्लस तो 24 पिक्सल, तो हमारा परफेक्ट 24 पिक्सल होगा, परफेक्ट। देखा, 23 करूँगा जस्ट वापस आ जाना चाहिए 22। ओ वेट ए सेकेंड, तो इस तरीके से काम कर रहा है ये 20 एंड देन ओके, या कहीं तो लिमिट है। हमने पैडिंग 10 पिक्सल दिया है, तो 14 15, मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। 17, चलो छोड़ो, अब एक्सपेरिमेंटल छोड़ देते हैं। ओके, तो अब हम अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। हमें ट्रांसफॉर्म समझना है, हमने स्केलिंग पढ़ लिया है। तो आप देखो 100 पिक्सल किया तो इसके ऊपर चला गया, आप z इंडेक्स दे सकते हो अकॉर्डिंगली। आप यदि -1 दोगे तो उसके पीछे चल जाएगा, इसलिए आपको फील नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है। तो इस तरीके से आपका ट्रांसलेट काम करता है। ओके, नाउ यदि आप 50 देते हो इस तरीके से, तो ये 50 गिरेगा। यदि आप वाई डायरेक्शन में देना चाहते हो तो वाई में 50 जाएगा, ठीक है। दिखा, अब आप मान लो कि 50 आप चाहते हो कि एज ए डिफ़ॉल्ट 50 दे दो, तो ये क्या करता है, एक्स और वाई दोनों में 50 देता है, तो ये एक्चुअली एक्स वाई लाइन में आ जाता है, एक्स इक्वल टू वाई लाइन में। ओके, तो इस तरीके से आपको दिखेगा 50/50, सॉरी 50 पिक्सल बाई 50 पिक्सल। तो डिफ़ॉल्ट एक्स रहता है, आपको यदि और कुछ देना होता है तो 50/50, तो आपका एक्स वाई लाइन इसी लाइन में बढ़ता रहेगा। तो 100/100, ठीक है। तो ये आइटम 1 देखो, इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। 200/200, 200 बाय, एक्चुअली नॉट 200, 150, दैट इज़ बेटर। ओके, 150 150, देखा ये इसी लाइन में मूव कर रहा है एकदम। एंड देन हम इस पर भी डिस्कस करना चाहते हैं कि एक्चुअली ये दोनों पैरामीटर किस तरीके से काम करते हैं। तो ट्रांसलेट में जो आपका होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है, लास्ट z होता है, z। ओके, तो यदि मैं इसको हटा दूँ तो आपको दिखेगा ये x डायरेक्शन में गया। फिर आप चाहते हो कि ये y डायरेक्शन में कितना मूव करना है, ठीक है। तो आप प्लस करते जाओगे, तो आपको 50 पिक्सल y डायरेक्शन में बढ़ाना है तो आप बढ़ाते जाओ, 100 पिक्सल बढ़ाओगे तो 100 पिक्सल बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म काम करता है। सो दैट इज़ ऑल। और मैं इस वीडियो को और एक्सटेंड करूँगा एनिमेशन के साथ में, तो शायद इसका पार्ट 2 बनाऊँ। पर इसी वीडियो, मतलब मैं इसी का ही मतलब यही था कि हम अब इसके लिए एनिमेशन पे काम करेंगे, ओके, यूज़ करते हुए। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन की तरफ, और हमने सारे के सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो पढ़ लिए इन CSS, ओके, यूजिंग वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, बढ़ते हैं ट्रांजिशंस की तरफ। ओके, तो हमारा सबसे पहला मोटिव रहेगा कि हम ट्रांजिशंस किस चीज़ पे करना चाहते हैं। तो ट्रांजिशंस मुझे करना है ट्रांसफॉर्म पर, और अभी मैं ट्रांसफॉर्म कुछ भी नहीं रखूँगा। ओके, और सबसे पहला होता है हम किस चीज़ पर ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांजिशन करना चाहते हैं। दूसरा आर्गुमेंट होता है आपकी MDN, हमेशा MDN रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इट इज़ बेस्ट रेफरेंस आउट देयर। तो आप किस पर्टिकुलर चीज़ पे, मतलब किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे आप करना चाहते हो CSS एट्रीब्यूट पे, एंड देन कितने टाइम के लिए, 3 सेकंड के लिए, 300 मिली सेकेंड के लिए। ओके, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो मैं मान लो कि 1 सेकेंड के लिए कोई ट्रांजिशन करना चाहते हो, और कैसा ट्रांजिशन होगा, डिले कहाँ आएगा, तो इजी इन आउट आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ओके, तो मैं ट्रांसफॉर्म पे करना चाहता हूँ, तो डॉट आइटम 1, जब मैं इस पर होवर करूँ तो मेरा ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हो, स्केल हो, और 1.2 हो जाए, 1.3, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो अब मैंने ट्रांजिशन लगा रखा है ट्रांसफॉर्म पर, तो मैं यदि होवर कर रहा हूँ तो ये इंस्टेंटली होता है, एकदम कैसा होता है, इंस्टेंटली। तो अब इंस्टेंटली होने की जगह एकदम से क्या करेगा, स्लोली होगा। देखो कितना स्लो हो रहा है ना, 1 सेकेंड पूरा टाइम ले रहा है। यदि मैं इस ट्रांजिशंस को हटा दूँ कि ये ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, तो जैसे मैं इसको होवर करूँगा तो जस्ट वेरी रफली, ओके। सो दे आपको स्मूथली करना है, आप यहाँ 300 मिली सेकेंड कर सकते हो, जो
ज़्यादातर मतलब यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको दिखा हमने बहुत अच्छा एनिमेशन बना दिया। ओके, तो इस तरीके से काम होता है। आप एक्चुअली ये आइटम पर भी कर सकते हो, तो हर आइटम पर होवर करने पर हमारा हर आइटम जो है ट्रांजिशन में जाए, मोड में चल जाए। ठीक है, यदि मैं होवर करने पर विड्थ बढ़ा दूँ, ठीक है, जैसे मान लें कि 200 पिक्सल, तो इशू ये है कि होवर जो है इस पे तो काम किया है ना, देखो ट्रांसफॉर्म पे तो काम करेगा, पर जो ट्रांजिशन होगा है ना वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म पर है। तो मान लो कि मैं बैकग्राउंड से समझाता हूँ। ओके, मैं बैकग्राउंड कलर से समझाता हूँ। बैकग्राउंड ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये दोनों जो है ना ओवरलैप करते हैं, विड्थ और ट्रांसफॉर्म, इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। डन, डन डील। अब ये ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है और बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। तो देखो बैकग्राउंड चेंज होने में 300 मतलब 3 सेकंड ही ले लो, इतना टाइम लग रहा है, पर आपका स्केल फास्ट हो जाएगा। दिखा, स्केल हो गया, फिर वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ, दिखा स्केल हुआ, फिर ब्लू में। तो ईज इन आउट का मतलब है कि जब मैं इसके ऊपर से होवर इफेक्ट हटा भी देता हूँ तो भी वो बड़ा इजीली कन्वर्ट होगा। ईज इन का मतलब है कि जब वो स्टार्टिंग में एनिमेशन आ रहा है, मतलब मैं जस्ट उस पर होवर कर रहा हूँ, तब 3 सेकंड है, पर अदरवाइज नॉर्मली रेड बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आप जिस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी पे काम करेगा। आप ऑल कर दो तो ऑल पे ये होगा। देखो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो हर चीज़ पे इसका इफेक्ट आ गया। ठीक है, ऑल का मतलब ऑल, हर चीज़ पर ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से काम करता है। आप एनिमेशन लगा सकते हो, जैसे मैं अब कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं, जैसे कि रोटेट कर देते हैं 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री रोटेट करते हैं एंड स्केल कर देते हैं 2 टाइम्स। डन। ठीक है, तो रोटेशन होगा प्लस ट्रांजिशन होगा। देखिए क्या होता है, देखा 300 मिली सेकेंड में। तो मैं इसको 180 भी कर सकता हूँ, 80, तो ये 180 में उल्टा हो जाता है। इसको मैं स्लोली भी रोटेट कर सकता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं इसको 1 सेकेंड कर सकता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ पर आए 1 सेकेंड में आपका होवर होके खुलना शुरू हो जाएगा। समझे? तो ये इस तरीके से आपका ट्रांजिशन काम करता है। आप सिर्फ बैकग्राउंड पे चाहते हो या आप सिर्फ ट्रांजिशंस पे चाहते हो, बैकग्राउंड, मेरी स्पेलिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड पे चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड उतने टाइम में होगा। देखो इतने फास्ट रोटेट हुआ, आपको दिखा भी नहीं 360। ओके, तो मतलब विदाउट एनी डिले। तो इस तरीके से है ना। आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे चाहते हो तो कलर जस्ट चेंज हो जाएगा, पर देखो जैसे ओवर के कलर चेंज हो गया पर रोटेशन डिले। तो मतलब ये प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी पे आप ट्रांजिशन चाहते हो। ठीक है, तो इतना तो मुझे लगता है कि सारे व्यूअर्स को या इतना ज्ञान तो आ ही गया होगा, है ना। मैं ज़बरदस्ती और एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता हूँ। अब आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या है, आपको की फ्रेम्स देते हैं, आप किस पर्टिकुलर चीज़ से मूव कर रहे हो, कहाँ तक मूव करना चाहते हो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो पर्टिकुलर ट्रांजिशन को, फिर कहाँ उसको एंड करना चाहते हो। ठीक है, तो अब आते हैं एनिमेशन कैसे काम करता है। तो मैंने सारा सब कुछ हटा दिया है और सिर्फ आइटम की और कंटेनर का रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा होता है की फ्रेम्स। ओके, आप की फ्रेम्स डिफाइन करते हो सब बहुत इजीली, स्लाइड इन या जो भी मतलब आप डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो आप फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, फ्रॉम मेरा डिफ़ॉल्ट पोजीशन है एंड टू कहाँ से स्टार्ट करना मतलब कहाँ एंड करना चाहते हो। तो मैं फ्रॉम जाना चाहता हूँ, फिर टू, फ्रॉम एंड टू फ्रॉम, इस तरीके से। तो फ्रॉम जो है वो मेरा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेट। मैं एक्चुअली मतलब राइट लेफ़्ट भी लिख सकता हूँ, पर ये ज़्यादा बेटर है। तो 300 पिक्सल जाना चाहता हूँ, एंड ट्रांसफॉर्म जो है ट्रांसलेट वो जाना चाहता हूँ 0 पिक्सल। ओके, डन। एंड मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ आइटम 1 पे यही की फ्रेम्स को। तो मुझे अलग अलग तरीके का ऑप्शन मिल सकते हैं। एनिमेशन सबसे नेम पहला है, तो मेरा एनिमेशन नेम ही है स्लाइड इन, क्योंकि मैंने की फ्रेम डिफाइन कर रखा है। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन है, शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो, पर ज़्यादा बेटर है कि आप इस तरीके से लिखो। एनिमेशन ड्यूरेशन इज़ 3 सेकेंड। ओके, एंड आपको दिखा होगा कि ये जस्ट मैं यदि रिफ़्रेश करता हूँ तो स्टार्ट वहाँ से होता है। तो मुझे स्टार्ट अपनी जगह से करनी है, ठीक है, पर मुझे जाना वहाँ है और ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये जाएगा और जस्ट वहाँ पर आ जाएगा, दिखा आपको। तो इस तरीके से आप एनिमेशन स्लाइड कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को। ओके, एंड एनिमेशन इटरेशन जो होता है, इटरेशन काउंट, कि आप कितनी बार एनिमेशन को चलाना चाहते हो। मैं 4 बार चलाना चाहता हूँ, तो ये पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, ठीक है, और चौथी बार जाने के बाद ये जो हमारा एनिमेशन है वो एंड हो जाएगा। एंड हो गया, ठीक है। तो मैं इसको इनफाइनाइट भी चला सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ओके, तो ये इनफाइनाइटली चलते रहेगा। फिर आपका एनिमेशन हो जाएगा डिले, आप कितना डिले करना चाहते हो एनिमेशन में। एनिमेशन डायरेक्शन अलग अलग है, तो मेरे हिसाब से दैट इज़ इनफ फॉर अस, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो अब मैं आपको एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, तो हमने कमेंट कर दिया तो एक बार होता है, ठीक है। कि आपके पास मल्टीपल स्टेप्स होने चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं बोलना चाहते कि मुझे यहाँ से जाना वहाँ से जाना, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। आप परसेंट यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। 0% पे जो मेरा ट्रांसफॉर्म वो 0 पर रहे। ओके, फिर जब मैं 25% का हो गया मेरा, तो मेरा ट्रांसफॉर्म कहाँ जाए, आइटम 2 के ऊपर चले जाए, तो 100 पिक्सल। ओके, एंड देन मैं जब क्या कर रहा हूँ, 75% और 50% पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब 50% पे जा रहा हूँ तो मुझे चाहिए 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल। ओके, तो ये फोर्थ पर आ जाएगा, ओवरलैप करेगा। फिर मैं उसके बाद अब ओवरलैप किसको करना चाहता हूँ, इसके जस्ट नेक्स्ट जो है मुझे ओवरलैप करना है वो आइटम 3 को करना है। तो आइटम 3 को 75% दूंगा, एंड आइटम 3 हमारा 100 पर है, ठीक है, 100 Y पर है, नॉट 100X पर, ठीक है। तो मैं इसका तो दिखा आपको कि ये ऑटोमेटिकली गया, और 100 पिक्सल पर 100% पर मुझे वापस अपनी जगह जानी है। तो दैट इज़ ऑल। तो आप इसको देखो, एनिमेशन इट इज़ टू परफेक्ट एंड इनफाइनाइट काउंट यदि मैं लगा दूँ तो मेरा 3 सेकेंड में टोटल एरिया कवर कर रहा है, एंड 3 सेकेंड में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से आपका एनिमेशन वर्क कर रहा है। अब आप बोलोगे नहीं कि हम क्या सिर्फ 75-35 इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप कितना परसेंटेज देना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 25 पे देना, आप 20% पे कर सकते हो, ताकि आपको लगे कि नहीं मुझे जल्दी कवर करना है, फिर स्लोली कवर करवाना है ना। आपको जितने फ्रेम जोड़ना है उतने फ्रेम आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि 60% पर आपको कहीं और जाना है, तो आप 60% पे कहीं और कर सकते हो, ठीक है, देखा। तो इस तरीके से 200/200, तो इस तरीके से फुल वर्किंग आपके पास एक मॉडल हो जाएगा जो एनिमेशन के साथ काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन पर काम कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी इजी टू डू इट, बट इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली नीड। ओके, आप इसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं, आप इसमें जितने भी बैकग्राउंड कलर ब्लू जैसे है ना, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो वो सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर कर दिया नेवी, ओके, तो कलर चेंज होते होते अपने अपने तरीके से काम करते रहेगा। ओके,
ब्लू टू नेवी एंड नेवी टू रेड, इस तरीके से ये शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो आपको जितने प्रॉपर्टी आपको यहाँ ऐड करने हैं उतने प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो। आप मान लो कि उसमें कुछ बॉर्डर जोड़ना चाहते हो, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, है ना, लाइम 3 पिक्सल लाइम देगा, फिर आपको वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन में ऐड कर देगा, मतलब एनिमेशन में ऐड कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे एनिमेशन बना सकते हो। ओके, तो हम इसके बाद नेक्स्ट में स्विच करेंगे। तो अभी मैंने कन्वर्ट कर दिया ट्रांसफॉर्म, जो 14 पर था उसको हमने ट्रांसफॉर्म को 13 में शिफ्ट किया और ट्रांजिशन को हमने लास्ट में शिफ्ट किया, इसके बाद 14 में। ठीक है, तो हमने स्वाइप कर दिया है दोनों प्लेसेस को, और हमने सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली ये कैसे काम करते हैं की फ्रेम्स। द बेस्ट अप्रोच इज़ टू यूज़ द परसेंटेज इन की फ्रेम्स। आप की फ्रेम बनाइए, नाम उसका दीजिए, ठीक है, उस नाम का यूज़ आप एनिमेशन नेम में यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे सी एस एस वेरिएबल्स, सी एस एस फंक्शंस, एडवांस सेलेक्टर्स। एडवांस सेलेक्टर्स में मैं थोड़ा बहुत ही बताऊँगा। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन बताऊँगा, और सी एस एस फ्रेमवर्क्स कैसे है, कौन सी यूज़ करने चाहिए अभी, और आप किस तरीके से बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, इसमें हम इन फ्रेमवर्क्स को नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ ओवरव्यू देंगे। ओके, एंड थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।